हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर के ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा खर्राटे पे यानी स्नोरिंग पे। तो स्नोरिंग यानी खर्राटे क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, इन सारी बातों पे बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि खर्राटे क्या है, इसका कारण क्या है। तो व्यक्ति खर्राटे तब लेता है जब सोने के दौरान सांस लेने के समय गले के टिश्यू रिलैक्स हो जाते हैं और जो हवा के प्रभाव है यानी ऑक्सीजन जो आपके फेफड़ा में जाता है उसे रोकने का काम करता है। वही रोकने की प्रक्रिया के समय जो वाइब्रेट होता है, जो वाइब्रेशन होता है टिश्यू के यानी टिश्यू के समकक्ष नली, गले के नली के अंदर जो वाइब्रेशन का आवाज़ आता है उसे ही खर्राटे कहते हैं। खर्राटे के कई कारण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या कारण हैं। नंबर 1, सांस लेने की स्थिति में रुकावट को डालना। यानी अगर आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपको सर्दी के कारण हुआ हो, या फिर आपके साइनस की समस्या हो, चाहे समस्या जो भी हो, यानी सांस लेने के समय में जो रुकावट होती है वो खर्राटे का ही कारण होता है। तो कारण क्या है? अगर आप साइनस के पेशेंट हैं तो भी खर्राटे आ सकते हैं। अगर आपको बराबर एलर्जी की समस्या है, छींकें आ रही हैं, तो उसके कारण भी खर्राटे आ सकते हैं। बहुत गहरे नींद में सोए हुए हैं तो उसके कारण भी खर्राटे आते हैं, एलर्जी के कारण भी। तो खर्राटे के समय में अगर आपको बहुत अधिक खर्राटे आ रहे हैं तो आपके गले में जलन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको मुंह सूखा सूखा रहता हो। तो खर्राटे का एक और ये कारण है कि इसमें मुंह सूख जाता है या गले के अंदर सूखा सूखा सा यानी जलन रहता है। नंबर 2, ज़्यादा मोटापा के कारण भी खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं। यानी आप बहुत अधिक मोटे हैं तो इसके कारण भी खर्राटे लेने का चांस बढ़ जाता है। नंबर 3, अगर आप ज़्यादा सिगरेट और शराब के सेवन करते हैं तो भी आप खर्राटे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिगरेट और शराब का सेवन खर्राटे करने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अनिद्रा की समस्या, यानी आपको नींद की समस्या है, बराबर इंसोम्निया की समस्या है आपके अंदर, तो भी खर्राटे आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो खर्राटे मारना, कभी कभी देखा गया है कि खर्राटे अगर आप मार रहे हैं तो ये आपका जो वास्तविक कारण है, यानी आपको गहरी नींद में आप सो रहे हैं, लेकिन आपको इससे कोई परेशानी नहीं होती है। ये परेशानी अक्सर होता है जो आपके बगल में सोया हुआ होता है, उससे परेशानी होती है, उसका नींद हराम हो जाता है। तो खर्राटे लेना कुछ हद तक ठीक ही माना गया है, परंतु बहुत अधिक जोर से खर्राटे लेना यानी किसी नए बीमारी का संकेत बता रहा है। आपका शरीर इस बात को कह रहा है कि आप बीमार हैं, आप सतर्क हो जाइए। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, और बहुत ही इफेक्टिव इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत ही शॉर्ट में यानी 2 होम्योपैथी मेडिसिन इसकी बहुत इफेक्टिव है, और वो पहली मेडिसिन है लेमना माइनर। लेमना माइनर 30 2 बूंद दिन में 3 बार इसका प्रयोग कीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी मेडिसिन है ओपियम 30 भी 2 बूंद दिन में 3 बार इसका भी प्रयोग कीजिए और इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोनों मेडिसिन लगभग 6 मंथ तक इसका रेगुलर प्रयोग कीजिए। यानी पहले उसे 1 महीने तक 3 बार लीजिए, और उसके बाद 2 बार, और उसके बाद फिर 1 बार सिंगल डोज लीजिए, और उसके बाद फिर 1 दिन बीच करके लेते जाइए। तो एवं प्रकार से आपको जो स्नोरिंग की समस्याएं हैं तो वो लगभग ठीक हो जाएंगे। और ये मेडिसिन आप किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही लें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।